अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं और अपना काम ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं। मेरा नाम रायनूर है और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.9 जो है पार्ट 1 एफएससी की वो डिस्कस करेंगे। 4.8 और 4.9 जो है ये दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं कि ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। और 4.8 में हमने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी पढ़ा। अब 4.9 का जो केस है इसमें ये है कि दोनों इक्वेशन जो हैं वो क्वाड्रेटिक होंगी। ठीक है जी, बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसका केस सेकंड बुक पर जो है 170 पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है जी, तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो 10 हैं। पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो एक टाइप के हैं, फिर 4 से लेके 6 तक, फिर नेक्स्ट थर्ड 3 क्वेश्चन जो हैं वो एक टाइप के हैं, और फिर 7 to 8 तक जो है वो एक टाइप के हैं। सही है, तो क्वेश्चन 1 to 3 में से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। एक्सरसाइज 4.9, और ये एक्सरसाइज भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन 2 करवा देता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो क्वेश्चन हमारे पास 8x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 90। अब पहले जो 3 क्वेश्चन हैं इसमें इनकी पहचान ये है। सबसे पहले तो ये पहचान है कि दोनों क्वाड्रेटिक हैं। सही है जी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4.9 का क्वेश्चन है। अब 4.9 के अंदर फिर उसके फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं छोटी छोटी, कि दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ठीक है जी, दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो आप एक्स स्क्वायर को यू लेट कर लें और वाई स्क्वायर को वी लेट कर लें। इन दोनों को अदर वेरिएबल में आप लेके चले जाएं, तो ताकि इनको लीनियर बना सकें। तो लेट करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 8u इज इक्वल टू वी, और ये बन जाएगा u प्लस 2v इज इक्वल टू 19। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं ये जो v की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। तो u प्लस 2 v की जगह पे लिखेंगे 8u इज इक्वल टू 19। ओके, तो ये बनेगा आपके पास u प्लस 16u प्लस 19, 8 2 जार 16। तो ये आ जाएगा आपके पास 17u इज इक्वल टू 19 और u इज इक्वल टू 19 ओवर 17। ओके, अब अपने u की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है ताकि हमें v मिल जाए। तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू 8u है। ओके, और u की जगह पे लिखे 19 ओवर 17। ओके, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू 19 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 19 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ जाएगा 152 ओवर 17। अब v की वैल्यू भी हमें मिल गई और u की वैल्यू भी मिल गई। अब u और v की जगह पे हमने x स्क्वायर और y स्क्वायर रिप्लेस करना है। ओके, तो देखें, पहले मैं इसकी जगह पे अब दोनों को एक दफ़ा बॉक्स बना लें, और अब देखेंगे u इज इक्वल टू है 19 ओवर 17। तो u की वैल्यू है x स्क्वायर 19 ओवर 17, स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस माइनस 19 ओवर 17 स्क्वायर रूट। ओके, इसके बाद v में y स्क्वायर पुट करेंगे। v इज इक्वल टू 152 ओवर 17, y स्क्वायर इज इक्वल टू 152 ओवर 17। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे 152 ओवर 17,
तो y इज इक्वल टू, देखते हैं इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट आता है या नहीं आता। तो ये 2√38 आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस 238/17, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ओके। यानी कि 4 × 38 है ना, तो 4 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट में सबसे पहले x की वैल्यू लिखें, तो x है प्लस माइनस 19/17 स्क्वायर रूट, और फिर y है हमारे पास प्लस माइनस 238/17 और होल स्क्वायर रूट, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ओके। एक सॉल्यूशन सेट लिखने का ये भी तरीका है कि यहाँ से आप प्लस x की वैल्यू लें, फिर यहाँ से प्लस y और माइनस y के साथ लिखें, फिर यहाँ से माइनस x की वैल्यू लें, फिर प्लस y और माइनस y के साथ लिखें, तो वो उसमें गलती होने के चांसेस हैं। तो अब पहले आप x की वैल्यू जो भी आई है वो लिख लें, फिर y की वैल्यू लिख लें, तो ये भी लिखने का तरीका है सॉल्यूशन सेट। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो पहले 3 क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के हैं। एक्स स्क्वायर को आपने यू लेट कर लेना है और वाई स्क्वायर को आपने वी लेट कर लेना है, और उनको यू वी में चेंज करने के बाद आप आपस में दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, यू और वी को सेपरेट करें, फिर वैल्यू यू और वी की एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रिप्लेस करके आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैं उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, तीनों एक जैसे हैं। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ। 4, 5, 6 जो है वो एक टाइप के हैं। 12x² माइनस 11xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह दें, और 2x² प्लस 7xy इज इक्वल टू 60, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है जी। अब आप देखें तो दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन दोनों में x² y², इसमें x² y² है, इसमें x² है और y² नहीं है, इसमें xy वाली टर्म भी है। तो दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें x² y² के साथ xy वाली टर्म भी होगी। जैसे ये देखें, x² y² के साथ xy वाली टर्म भी है, तो जब ये तीनों होंगे x² xy y², तो हम उसको फैक्टर्स बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी। जैसे 12 2s are 24 और 8 3s are 24 होता है। तो फैक्टर बनाएं, तो यह आ जाएगा 12x² माइनस 8xy माइनस 3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से जो है वो 4x कॉमन ले लें, तो 3x माइनस 2y, और इन दोनों में से माइनस y कॉमन ले लें, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएंगी, 3x माइनस 2y और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 2 लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप x या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो देखें, यहाँ से मैं पहले y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2x, और इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 करते हैं आप, ठीक है। अभी इसको बाद में हमने सॉल्व करना है। पुट वैल्यू ऑफ, इसको 4 कह दें इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है बेटा। अब इक्वेशन 2 में आपने ये वाली जो y की वैल्यू है ये पुट करनी है, तो ये बनेगा 2x² प्लस 7x, और y की जगह पे लिखें 3/2x इज इक्वल टू 60। तो
तो ये आ जाएगा 2x² प्लस ही को मल्टीप्लाई करें 7 3 ज़ा 21 ओवर 2x² इज इक्वल टू 60। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4x², इसका एलसीएम 2 है ना, तो 2 से आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² प्लस 21x² इज इक्वल टू 260 ज़ा 120। ओके, तो इनको ऐड करें तो 25x² इज इक्वल टू 120, x² इज इक्वल टू 120 ओवर 25। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस 120 ओवर 25। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, 120 के फैक्टर बनाएं तो 120 का जो स्क्वायर रूट है वो 2√30 आएगा, 2√30, और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 5। अब आपने ये जो x की वैल्यू है वो इसमें पुट करनी है 3 में, ताकि हमें y मिल जाए। ओके, और फिर उसके बाद इसी इक्वेशन को लेके चलना है। क्लियर? तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। एक दफा दोबारा देख लें अच्छी तरह से। ओके, फैक्टर बनाए, दो इक्वेशंस बनी, यहाँ से y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन हमने 2 में पुट कर दी, वहाँ से x हमें मिल गया। अब ये वाला जो x है वो इक्वेशन 3 में दोबारा पुट करेंगे। ओके, हम इसी के घर जाना है जहाँ से हम निकाले गए हैं, समझ रहे बात? तो y की वैल्यू थी 3/2x, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3/2x। 3/2x की जगह पे लिखा प्लस माइनस 2√30 ओवर 5, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। y की वैल्यू प्लस माइनस 3√30 ओवर 5। देखें, ये x पुट करने से हमें ये y मिल गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन जो 2 थी यहाँ पे लिखी हुई उसमें पुट करेंगे, तो ये y की वैल्यू क्या बनेगी, 4x। तो पुट y इज इक्वल टू 4x, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इक्वेशन 4 से y की वैल्यू निकाली, और इक्वेशन आप 1 या 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर दें। तो इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन जो 2 थी वो हमारे पास है 2x² प्लस 7xy इज इक्वल टू 60। तो 2x² प्लस 7y की जगह पे लिखा 4x और इज इक्वल टू 60, जैसे इस इक्वेशन में 2 में 3/2x पुट किया था हमने। ओके, अच्छा जी, देखिए बेटा, इसको हम सोल्व करते हैं। 2x² प्लस 7 4 ज़ा 28x², ओके, और इज इक्वल टू 60। यह आ जाएगा 30x² इज इक्वल टू 60, और x² इज इक्वल टू 2, और x² इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब ये x की जो वैल्यू है वो आपने इसमें पुट करनी है, तो हमें y मिल जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4 इंटू प्लस माइनस √2, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4√2। ओके, अब ये x पुट करने से हमें ये y मिला, ये x पुट करने से हमें ये y मिला। तो अब सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखें, यह आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। पहले लिखें ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 2√30 ओवर 5, और y है प्लस माइनस 3√30 ओवर 5। फिर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस √2 और प्लस माइनस, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस माइनस √2 और प्लस माइनस 4√2। जगह कम थी, इसके साथ ही आपने भी लिखना है। ओके, इसके साथ। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये सेकंड टाइप जो थी 4.9 की, उसका क्वेश्चन हमने 6 कर लिया। तो 4, 5, 6 जो है वो तीनों इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। इसको आप बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं, और उम्मीद है कि आप कर लेंगे।
ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। साथ साथ रहना आप लोगों ने। हाँ जी, जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है 7 से लेके 10 तक, उसमें ये है पहचान के आपके पास, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन फिर आपको समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन 8 है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। इसमें ये है कि आपके पास एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों इक्वेशन में है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों हैं, ओके। और साथ एक्स वाई वाली टर्म भी आ गई है। जहाँ पर एक्स स्क्वेयर एक्स वाई है तो साथ में वाई स्क्वेयर नहीं है, वाई स्क्वेयर वाली टर्म नहीं है। जहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है तो इसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, तो ये टाइप 2 भी नहीं बन रही, टाइप 1 भी नहीं बन रही। तो इसमें जिसमें आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई हो, साथ में वाई स्क्वेयर मिसिंग हो, तो आपको पता लगना चाहिए कि 4.9 के आखिरी जो 4 क्वेश्चन है उनमें से है। तो इसमें आपने सबसे पहले कांस्टेंट को ख़त्म करना है। तो जैसे ये 9 है तो मैं इसको 18 बनाता हूँ और इस 2 को मैं 18 बनाता हूँ। तो मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 2x स्क्वेयर प्लस 2xy इज इक्वल टू 18। इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 18, ठीक है बेटा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई नहीं, सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2xy इज इक्वल टू 18 और 9x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 18। जब बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा आपके पास माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 2xy और प्लस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ओके। ये प्लस 2xy ऊपर वाला और फिर प्लस 9y स्क्वेयर। अब देखिए तो मैं इसको माइनस से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, ताकि ये प्लस का हो जाए। तो 7x स्क्वेयर माइनस 2xy और माइनस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 9 7 आर 63 और 9 माइनस 7 करें तो 2 आता है, तो फैक्टर बना लें। यहाँ से हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिलनी है, तो ये बन जाएगा 7x स्क्वेयर माइनस 9xy प्लस 7xy माइनस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 7x माइनस 9y और इन दोनों में से जो है वो y कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से हमें 2 जो है वो लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं। एक आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी 7x माइनस 9y और दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखें आपकी ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 6 से वैसा ये पैटर्न बन रहा है, उसी तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन कह देता हूँ 3, y की वैल्यू पहले आप निकाल लें। 7x इक्वल टू 9y और y की वैल्यू आ गई 7/9x, इसको आप इक्वेशन 3 कह दें। और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें तो माइनस x, इसको आप इक्वेशन 4 कह दें। अब इक्वेशन 3 से y की वैल्यू आप 1 या 2 में पुट करें, सही है। वहाँ से x आएगा, फिर x दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। जिस घर से हम निकल रहे हैं उसी घर में दोबारा आना है आपने। फिर y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 1 या 2 में किसी में, वहाँ से हमें x मिलेगा और x की वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें, पुट y इज इक्वल टू 7/9x इन इक्वेशन में कर लेता हूँ 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा इसको अच्छी तरह तसल्ली से देख लें।
ओके, लें जी इक्वेशन 1 और 2 अभी लिखा रहने देते हैं। देखें y की वैल्यू इसमें पुट कर दें आप इक्वेशन 2 में, तो ये बन जाएगी, ये भी रेस कर देते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई की जगह पे लिखा 7/9x का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 2 में y की जगह पे हमने 7/9x लिख दिया। ओके, इसको सोल्व करें। एक्स स्क्वेयर माइनस 49/81 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। 81 जो है वो एलसीएम आ गया, 81 एक्स स्क्वेयर माइनस 49 एक्स स्क्वेयर ओवर 81 इज इक्वल टू 2। 81 जो है 81 माइनस 49 करें, 81 माइनस 49 32 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 32 एक्स स्क्वेयर और 81 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर लें तो 2 1 जार 2 2 8 जार 16 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 162 ओवर 32। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 162 ओवर 32 करें तो 81 ओवर 16 और इसका स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस 9/4। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 9/4। ये जो x की वैल्यू है वो अब आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें। सही है, जहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली उसी में x की वैल्यू पुट कर दें। तो ये y इज इक्वल टू 7/9 और x की जगह पे लिखें प्लस माइनस 9/4, या यहाँ पे आप लिख भी दें कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। सही, एक दफा लिख दें आप, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो देखिए बेटा ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 7/9 और इस x की जगह पे हम लिखेंगे प्लस माइनस 9/4। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस 7/4। ओके, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की, वहाँ से x मिला, x की वैल्यू दोबारा इसमें पुट की, यहाँ से y मिल गया। अभी ये इक्वेशन रहती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पुट वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन 2 करें। ओके, पुट वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आपने याद रखना है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। y is equal to minus x in equation 2। x स्क्वेयर y की जगह पे लिखें हम माइनस एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, 0 इज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ से तो हमें सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा। ओके, यहाँ से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो सोल्यूशन फिर हमारे पास यही है। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट, पहले x की वैल्यू लिखें प्लस माइनस 9/4, फिर y की वैल्यू लिखें प्लस माइनस 7/4 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, यानी कि बुक से देख लेते हैं। 4.9 का क्वेश्चन नंबर है ये 8। तो देखिए यही वाला आंसर है आपके पास। 9/4 तो उसने इस तरह से लिखा है, बाकी ये भी आंसर हमारा ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस 9/4 और प्लस माइनस 7/4। ओके, बुक के मुताबिक अगर लिखना है आंसर तो ये 9/4, 7/4 और फिर 9/4 माइनस 7/4 और फिर माइनस 9/4 7/4 और माइनस 9/4 माइनस 7/4। इस तरह से भी आप सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप जैसे x आ रहा है वैसे प्लस माइनस में लिख लें और फिर y प्लस माइनस में जैसे आ रहा है वो लिख लें, तो ये भी आंसर हमारा ठीक है और ये भी ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 4.9 है वो कंप्लीट होती है। इसके जो बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो सेम इसी पैटर्न के हैं।
वो आपने ट्राई करने हैं, उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।